हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी पढ़ाई चल रही है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हमारा लास्ट क्लास में 39 क्वेश्चन का काम हो गया था। आज हम 40th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 40th क्वेश्चन अपने सामने बच्चों खोल लें। स्टडी मटेरियल चैप्टर नंबर 1 एडिशनल क्वेश्चन बैंक। हमें 40th क्वेश्चन में ए की वैल्यू दी हुई है एक्स वाई टू द पावर m-1। बी की वैल्यू दी हुई है एक्स वाई टू द पावर n-1। सी की वैल्यू दी हुई है एक्स वाई टू द पावर p-1। और हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए टू द पावर n माइनस पी, बी टू द पावर p माइनस m, सी टू द पावर m माइनस n। एक बार देख लेना, यही सब है। अब एक काम करते हैं, ए की वैल्यू रख दो यहाँ पर एक्स वाई टू द पावर m-1 होल पावर n माइनस पी, एक्स वाई टू द पावर n-1 होल पावर p माइनस m, एक्स वाई टू द पावर p-1 होल पावर m माइनस n। ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो एक्स टू द पावर n माइनस पी, वाई टू द पावर, ऐसे पावर्स मल्टीप्लाई भी हो जाती हैं। m-1 इंटू n माइनस पी, एक्स टू द पावर p माइनस m, वाई टू द पावर n-1 इंटू p माइनस m, एक्स टू द पावर m माइनस n इंटू वाई टू द पावर p-1 इंटू m माइनस n। जब बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती है? ऐड। m माइनस n माइनस पी प्लस p माइनस m प्लस m माइनस n। y की पावर जो भी लेंगे आप ऐड करेंगे यहाँ पर भी। थोड़ा ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लें, एम एन माइनस एम पी माइनस एन प्लस पी, एन पी माइनस एम एन माइनस पी प्लस एम, पी एम माइनस पी एन माइनस एम प्लस एन। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, पी से पी कैंसिल हो गया, की पावर 0 इंटू वाई की पावर 0, सॉल्व करके 1 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों है वो एक बार मैं देख लेता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 बिल्कुल सेम है वैसे 41 क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का। अभी मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने वैसे देख लेते हैं, इसका ऑप्शन बता देता हूँ कौन सा ट्रू है। स्पेस की वजह से मैं यहीं पर ही करा रहा हूँ, ऑप्शन ए इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्टी वन भी बच्चों सेम है। हमें ए की वैल्यू दी हुई है एक्स टू द पावर एन प्लस पी, साथ में वाई भी दिया हुआ है, टू वाई टू द पावर एम। और बी की वैल्यू दी हुई है एक्स टू द पावर पी प्लस एम इंटू वाई टू द पावर एन, एन प्लस प्लस एन। सी की वैल्यू होगी मेरे हिसाब से एम प्लस एन और वाई की पावर पी। यही है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ए टू द पावर एन माइनस पी इंटू बी टू द पावर पी माइनस एम इंटू सी टू द पावर एम माइनस एम। अब एक काम करिए, एबीसी की वैल्यू रख दीजिए। ए कितना है, थोड़ा ये
जल्दी करूंगा मैं आप लोगों के सामने, पिछला सेम था। बी की वैल्यू सी की वैल्यू पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो एक्स की पावर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वाई की पावर आएगी यहाँ पर, ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो एम एन माइनस एम पी, एक्स की पावर पी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई की पावर एन पी माइनस एन एम, एक्स की पावर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई की पावर पी एम माइनस पी एम। जब बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाएंगी, जैसे y की पावर एम एन माइनस एम पी प्लस एन पी माइनस एम एन प्लस पी एम माइनस पी एन। अब देखो कुछ कैंसिल होता है, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर भी x की पावर 0 इंटू वाई की पावर 0, 1 इंटू 1। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया हमारा, सेम ऑप्शन बी इज ट्रू। पिछले में भी वन आंसर था। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 और 41 तो हो गया, अब 42 देखते हैं। देखो 42, आप एक बात समझ लो, कैलकुलेटर पे भी एक बार को ट्राई कर सकते हो। अब कैलकुलेटर पे 42 सॉल्व करने के लिए हमें ए पहले पता होना चाहिए, ए का क्यूब लेंगे और उसमें 3 ऐड करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट ए जो है वो क्यूब रूट ऑफ रूट टू प्लस वन है, माइनस क्यूब रूट ऑफ रूट टू माइनस वन। तो पहले हमें रूट टू, मतलब कैलकुलेटर पे टू लिखा, रूट टू प्लस वन लिया हमने कैलकुलेटर पे, ठीक है ना। अब इसका क्यूब रूट चाहिए, क्यूब रूट के लिए 12 बार रूट प्लस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, माइनस वन डिवाइड बाय थ्री प्लस वन डिवाइड बाय थ्री इसलिए करा, आप सब लोगों को क्यूब रूट फिफ्थ रूट ये सब निकालना आती है, और फिर इंटू इक्वल टू कितनी बार करेंगे, 12 बार, इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये जो वैल्यू मैंने निकाली, ये सिर्फ इसकी निकाली है, इसे मेमोरी प्लस में डाल दो। अब अंडर रूट टू लिया आपने, फिर माइनस वन लिया, अब इसका क्यूब रूट चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, माइनस वन डिवाइड बाय थ्री प्लस वन, अब इंटू इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये जो वैल्यू आई है ये माइनस में, से मेमोरी माइनस में डाल दो, ठीक है, एमआरसी कर दो, ये वैल्यू आ गई हमारी, ये ए की वैल्यू आई है। अब कैसे करेंगे, इसका 3 टाइम्स ले लिया, मेमोरी में डाल दिया, अब मेमोरी में 3 आ गया, एक काम करते हैं डिवाइड बाय 3 करते हैं, तो क्या वापस ये आ गया, इसका क्यूब चाहिए, इंटू 2 3, ये ए क्यूब आ गया, इसे मेमोरी में डाल दिया, एमआरसी करके -2 कर दो, ए क्यूब प्लस 3a-2, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, एक बार दोबारा देख लेते हैं, टाइम भी लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आइडिया होना चाहिए इससे सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, दूसरे तरीके से तो मैं आप लोगों को सॉल्व करा ही दूंगा। अंडर रूट टू प्लस वन, रूट टू प्लस वन, फिर इसका क्यूब रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1/3 +1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मेमोरी में डाल दिए, फिर अंडर रूट टू माइनस वन, इसका क्यूब रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1/3 +1, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये m माइनस, अब ये कुछ a की वैल्यू आ गई हमारी। अब मुझे a इंटू 3 चाहिए, इसे मेमोरी में डाल दिया, फिर डिवाइड बाय 3 करके इसका क्यूब इंटू 2 3। अब इसे भी हमने मेमोरी में डाल दिया, एमआरसी करके आया 2.0000 समथिंग -2। हाँ बच्चों जीरो आ रहा है, तो कैलकुलेटर पे तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इस सॉल्व करने का तरीका सुन लीजिए। एक मिनट बच्चों, मैं सॉल्व करता हूँ, यहीं पर ही सॉल्व कर लेते हैं इसे भी। हमें बच्चों a की वैल्यू दी हुई है क्यूब रूट ऑफ √2 + 1 माइनस क्यूब रूट ऑफ √2 - 1। अब मुझे a क्यूब समथिंग की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a से a क्यूब के लिए क्यूबिंग करना पड़ेगा, क्यूबिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा a क्यूब। अब यहाँ पूरा का पूरा क्यूब होगा, तो a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, ये तो पावर 1/3 है, a क्यूब माइनस बी क्यूब -3 a b इंटू a माइनस बी, ये आ गया। जब क्यूबिंग करी तो ये क्यूब रूट कैंसिल, क्या बचा √2 + 1, और यहां पर आया √2 - 1। ये पूरा का पूरा वापस क्वेश्चन बन गया a। इसमें 1/3 पावर क्या ली, कॉमन, और ये a बन गया √2 + 1 -√2 + 1, और यहाँ a प्लस बी a माइनस बी a² - b², a क्यूब इज इक्वल टू 2 - 3, √2 का स्क्वायर 2 - 1 1, 1 की कोई भी पावर 1 आएगा, तो a क्यूब आ गया 2 - 3a, a क्यूब + 3a -2 की वैल्यू क्या आ गई, 0। यही फाइंड करना था। क्लियर है, तो दोनों तरीके से कर लिया बच्चों, हमने कैलकुलेटर से भी कर लिया और नॉर्मल क्यूबिंग करके भी कर लिया, डिस्क्रिप्टिव तरीके से भी कर लिया। बट डिस्क्रिप्टिव तरीके में भी यही शॉर्टकट वे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 40 41 42, ये तीन क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें a की वैल्यू दी हुई है क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1/√x। 1 क्यों बोला, 1 क्यों बोला, क्योंकि पावर माइनस है। यहां पर भी मुझे a दिया हुआ है और a क्यूब में रिलेशन चाहिए, तो बिल्कुल सेम तरीके से कर लेते हैं। मैं आपके सामने निकालता हूं, इस बार कैलकुलेटर पे नहीं होगा, क्योंकि a की जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ x है। हमें a दिया हुआ है x⁻1/3 + x⁻−1/3। कैसे करेंगे, a से a क्यूब के लिए क्यूबिंग बोथ साइड्स, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, x प्लस x⁻⁻1, ये x⁻0 बेस सेम पावर सेट, और ये क्वेश्चन से a बन गया। a क्यूब -3a की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, x प्लस
1/x, और ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस एक्स की पावर -1। तो ए क्यू माइनस 3a की वैल्यू आ गई बच्चों, क्यूबिंग करके x प्लस एक्स टू द पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44। हमें ए की वैल्यू दी हुई है फोर्थ रूट ऑफ जो भी करके 3 + 1/4। कैलकुलेटर पे अगर हम निकालना चाहूँ तो देखो कैसे निकालूंगा मैं फोर्थ रूट। ए की वैल्यू निकालता हूँ क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 3। फिर दूसरे तरीके से करते हैं। तो ये पहले मैंने निकाला बच्चों ये सेकंड रूट, ये फोर्थ रूट, इसे मेमोरी में डाला, और ये इसका उल्टा है तो डिवाइड इक्वल टू करके भी मेमोरी में डाल दिया। तो ये ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू आप ना लिख लो, कोई नहीं, 2.075909690 सॉरी 9859 करके ये वैल्यू है। अब ऐसे ही मैं बी की वैल्यू निकालता हूँ, मेमोरी वगैरह हटा लेना। 3 का सेकंड रूट फोर्थ रूट, ये मेमोरी में डाला, डिवाइड इक्वल्स टू करके एम माइनस में डाला, एमआरसी करके बी की वैल्यू आ गई 0.556238322729 जो भी। ये मेरी बी की वैल्यू है। अब बी का स्क्वायर कर लेते हैं, पहले लिखने की भी जरूरत नहीं है, बी की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, तो इनटू इक्वल टू करके ये बी का स्क्वायर आगे से मेमोरी में डाल दिया। अब ए जो निकाला था मैंने 2.0750969 9859, सॉरी 2.07 2.07590969859, ये आई हमारी ए की वैल्यू। बी स्क्वायर तो मैंने मेमोरी में डाल दिया, इनटू इक्वल टू करके इसे भी मेमोरी में डाल दिया। अब ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 3। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मेमोरी में आ गया, इसका होल स्क्वायर इंटू 3, तो 63.999999 आ गया। तो 63.9999 ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 64। तो आप ये कैलकुलेटर में भी कर सकते हो। अब वैसे डिस्क्रिप्टिव तरीके से करें तो कैसे होगा, एक बारी वो भी देख लेते हैं। हमें जैसे a दिया हुआ है 3 to the power 1/4 प्लस 3 to the power -1/4, b दिया हुआ है 3 to the power 1/4 माइनस 3 to the power -1/4। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 3 × a² प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो या तो आप a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो और होल स्क्वायर लगा दो, ये भी एक ऑप्शन है, वैसे ज्यादा बड़ा ये है नहीं अगर हम ऐसे भी करें तो। अगर मैं, एक तरीका ये भी है कि जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, उसकी वैल्यू होती है a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से अगर हम a² प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालें, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये कैसा रहेगा। तो अगर मैं a प्लस बी करता हूँ, इन दोनों को जोड़ता हूँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 3 to the power 1/4। ये तो आया मेरा a प्लस बी का, फिर ये स्क्वायर 2ab। अब ए बी कितना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बचेगा। आसान हुई भी है कैलकुलेशन, ऐसे पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 4 3 to the power 1/2 माइनस 2 3 to the power 1/2 प्लस 2 इंटू 3 to the power -1/2। तो ये सॉल्व करके आ गया, 2 कॉमन आ रहा है, 3 to the power 1/2 और प्लस 3 to the power -1/2। ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर, अब ये तो चाहे आप कैलकुलेटर पे भी ले सकते हो आप, क्योंकि ये ज्यादा दिक्कत करेगा नहीं। 3 का रूट मेमोरी में, और फिर डिवाइड उल्टा मतलब वो भी मेमोरी में, एमआरसी करा, फिर इंटू 2, और फिर उसका स्क्वायर, ये आ गया।
ठीक है, ये हमारी वैल्यू आई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर की, क्योंकि ये तो वैल्यू आई थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की और इसका स्क्वायर, और फिर इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से, इंटू 3। तो बच्चों ये आ गया 63.99999। ठीक है, तरीके तो बहुत है सॉल्व करने के, थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव तरीके से भी कर सकते थे हम, तो जितना ज्यादा हम कैलकुलेटर से जल्दी निकाल सकते हैं उतना लिख के नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने ऐसे करा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत आसान लग रहा है मुझे। इसकी वैल्यू डायरेक्टली ना रखकर डायरेक्टली भी रख सकते हैं, वैसे आइडेंटिटी लगाएं, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई कैलकुलेटर पे भी हो सकता है, बट अगर हम ऐसे देखें, एक्स माइनस वाई अगर मैं इसमें वैसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन बदल जाएंगे, तो 1/√3 प्लस 1/√3, 2/√3, और ऐड करूंगा तो ये गायब होगा, तो √3 प्लस √3, 2√3, तो ये हो गया 2 2 जा 4। तो ये हो गया बच्चों ऑप्शन डी इज ट्रू। क्लियर है? और 46 बच्चों वैसे शॉर्टकट है हमारे पास, बट क्लास 9th क्लास का वो शॉर्टकट ये है। ठीक है, अगर मैं फाउंडेशन लेवल पे देखूं तो ये क्वेश्चन लेंथी है थोड़ा सॉल्व करने में, वो है शॉर्टकट वही बट एक्चुअल में लेंथी है वो। चलो कर लेते हैं इसे भी। एक मिनट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 46, 46 और 47 दोनों ही लेंथी है। 47 तो मैं एक बार को आपको बाद में कराऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो। जरूरत क्या पड़नी, मतलब समय होगा तो। ठीक है, अब ए की वैल्यू दी हुई है हमें 4√6/√2 प्लस √3। ये मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, इसे इसे हटा देता हूँ। हमें ए की वैल्यू दी हुई है 4√6/√2 प्लस √3। चाहो तो √3 प्लस √2 लिख दो, और हमें चाहिए a प्लस 2√2/a-2√2, a प्लस 2√3/a-। अब इसका शॉर्टकट वे सुनना बच्चों। अब एक काम कर सकते हैं, इसे 2 × 2 और इसे √3 × √2 लिख सकते हैं। एक काम का हमें चाहिए a प्लस 2√2, तो एक बारी 2√2 को यहाँ डिनोमिनेटर में ले गए, 2√3 यहाँ बच गया। एक सिचुएशन हमने ये बनाई, इसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। एक सिचुएशन ये है कि 2√3 को नीचे ले जाओ, तो क्या बचेगा, 2√2/√3 प्लस √2। अब ये तो a/2√2 की वैल्यू है, और ये a/2√3 की है। हमें a प्लस 2√2/a-2√2 चाहिए, तो मतलब एक बारी प्लस चाहिए नीचे के साथ, एक बारी माइनस, तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगेगा, याद आ गया होगा सबको। बाय कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो वी कैन से ये हो जाएगा a प्लस 2√2/a-2√2। अब इसे और इसे ऐड करोगे, डायरेक्टली कर लेता हूँ, 3√3 प्लस √2, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल जाएंगे, ये आ जाएगा। ये तो इसकी वैल्यू आ गई, जितनी जल्दी कर सकते हैं। ऐसे a प्लस 2√3 कॉम्पोनेंट और डिविडेंड यहाँ पर भी लगाया, एक बार इन्हें ऐड करा तो 3√2 प्लस √3, और एक बार सब्ट्रैक्ट करा तो साइन बदल जाएंगे, ये आ जाएगा √2 - √3। और अगर आपको √3 - √2 ही चाहिए यहाँ पर भी, तो माइनस नीचे वाला ऊपर ले जाओ, ऊपर लेते ही साइन बदल जाएंगे। अब ये वैल्यू इसकी भी आ गई, दोनों को ऐड कर दो आप, इसे और इसे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, बस ऊपर वाला हमें ऐड करना है। अब 3√3 ये हो जाएगा 2√3, और ये माइनस का 2√2।
2 कॉमन ले लिया, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 नीचे भी है और ये कैंसिल होके क्या आ गया 2। क्लियर है? मतलब ये है शॉर्टकट ये, बट फिर भी फाउंडेशन लेवल पे टाइम तो कंज्यूम कर ही रहा है। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे तो नहीं जाने चाहिए। तो सॉल्व करके क्या आ रहा है, 2 आंसर आ रहा है, एक बारी देख लेते हैं। इसका आंसर बच्चों 2 आ गया। 46 तक क्वेश्चन डिस्कस हो गए हमारे। 1 मिनट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों 48। देखते हैं कैलकुलेटर पे हो सकता है नहीं हो सकता। 48 मेरे हिसाब से कैलकुलेटर पे हो जाएगा। अब दूसरा तरीका भी चलो मैं आपको बताऊंगा ही। ए का रूट और उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ही है ये भाई। ए की पावर 1/2 मतलब ए का रूट, और ए की पावर माइनस 1/2 मतलब रेसिप्रोकल ऑफ ए टू द पावर 1/2। तो एक काम करते हैं, कैलकुलेटर पे अगर मैं निकालता हूँ, मेमोरी हटाया, 2√2, पहले √2 लिया, फिर इसकी मल्टीप्लाई 2 से करी, +3। ये तो मेरी ए की वैल्यू आई बच्चों। अब इसका रूट लिया, उसे मेमोरी में डाला। अब इसका उल्टा, डिवाइड इक्वल टू, उसे मेमोरी में डाला, तो एमआरसी करके आया 2.82 समथिंग। अब 2.82 समथिंग कौन सा ऑप्शन है, डी नहीं है क्या? 48 दिखना है ना, √2 तो 1.4 समथिंग होता है, क्या 2√2 होता है ये? देखते हैं, √2 इंटू 2, ये भी 2.8 समथिंग आ रहा है। इसे मेमोरी माइनस में डाल दो, अगर नेट आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। हाँ, नेट आंसर 0 आ रहा है, क्योंकि जो प्लस में सेव करा था वो हमारी इसकी वैल्यू थी। कहाँ गई, इसकी वैल्यू थी। ठीक है, और माइनस में ये वाली वैल्यू, तो नेट आंसर 0 आ गया, इसका मतलब सेम है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया, सी ऑप्शन ट्रू हो गया। अगले क्वेश्चन में हमें माइनस चाहिए, इस बार ही ऐड करा है। अगर यही क्वेश्चन सेम टू सेम ले, √2 इंटू 2+3, इसका रूट लिया, इसे मेमोरी में डाला, इसका उल्टा लिया, उसे एम माइनस में, एमआरसी करके 2 आ रहा है, एमआरसी करके 2 आ रहा है। तो इस बार कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया, बी ऑप्शन। ये कैलकुलेटर पे बहुत जल्दी सॉल्व हो गए। ठीक है, अगर मैं वैसे देखूं तो √a+1/√a चाहिए। तो √a+1/√a डायरेक्टली अगर नहीं आ रहा है तो कैसे आ सकता है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे √a+1/√a थोड़ा मुश्किल से निकालना है, तो आप इसका स्क्वायरिंग करके निकाल लो, क्या आता है, a² + b² + 2ab। अब a हमारा कितना था, 3 + 2√2 था। √a का स्क्वायर है 3 + 2√2, तो ये 1/a मतलब 1/3 + 2√2 + 2। अगर ये कॉन्जुगेट से भी करूंगा मैं, 3 - 2√2 ऊपर नीचे, नीचे आ जाएगा a² - b², नीचे 1 आ जाएगा। तो ये आया 3 3 6 8। तो √a+1/√a, दोनों ही रूट ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर इवन पावर मूव होगी तो आएगा तो +- √8, बट प्लस ही कंसिडर करेंगे। और √8 को 2 × 2 × 2, तो सॉल्व करके 2√2 आ रहा है। तो इस तरीके से कर सकते हो आप, बाकी कैलकुलेटर से तो हमारे जल्दी हो ही गया। आज हमने करे हैं क्वेश्चंस 40 से 49। ये 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्लास आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रहा हो तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलो, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करिएगा बच्चों। बाय बाय।